कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई चैनल रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हो गया है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो हमने तो भाई तिरंगा फहरा दिया था। अब आप बताइए, आपके यहाँ तिरंगा फहरा है या नहीं। 3 दिन तक हमें तिरंगा फहराना, मैंने ब्लॉग बना भी दिया था, आ भी गया था, शायद अब तक पहुंच गया होगा। किस किस ने तिरंगा फहराया प्लीज़ कमेंट्स तो कर दीजिए। और हाँ, ये जो गाना गाया है हमने, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हर सैनिक जब युद्ध पे जाता है ना, अपनी जान हथेली पे लेके जाता है। और वो तो जितनी कोशिश होती है करता है कि वो दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़े। बट जब वो हिम्मत हिम्मत तो खैर उसकी नहीं टूटती है, बट वो शहीद हो जाता है, उससे पहले होने लगता है, उससे पहले हर सैनिक के दिमाग में यही आता है कि हम तो जा रहे हैं, अब ये वतन पता नहीं किस हाल में होगा। तो उसकी एक फीलिंग्स है इसमें। वो कहना चाहता है हम लोगों से कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। रियली ये बहुत सच है। सैनिक तो चले जाते हैं, हर फर्ज सैनिक का ही क्यों हो, हमारा भी तो कुछ फर्ज होता है। वो अपने तन से जान जुदा करके चले जाते हैं हम सब के लिए, हम सबको सुरक्षित करने के लिए वो शहीद हो जाते हैं। तो हमारा भी तो फर्ज है। वो चाहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम सबके हवाले वतन साथियों। क्योंकि हर जिम्मेदारी सैनिक की तो नहीं होती ना, कि सैनिक ही सारा फर्ज निभाए। वो तो बस युद्ध पे लड़ सकते हैं, पर हर जगह सैनिक नहीं रह सकते। हर जगह तो हमें ही संभालना है ना। होता है ना, कितने जगह आतंकी छिपे होते हैं, कितना क्या होता है, उनका सपोर्ट करते हैं लोग बाग। तो हम ऐसे भी तो अपना फर्ज निभा सकते हैं। किसी देश में कुछ गलत हो रहा है, हमारे देश के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा के तब भी तो हम साथ दे सकते हैं देश के लिए। देश के लिए आवाज़ उठाना, देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना, सच्चाई का साथ देना, अपने देश की इज्जत का मान रखना, यही तो हमारे सैनिक चाहते हैं, यही वो कर रहे हैं। बस वो युद्ध कर रहे हैं और हम अपनी मेहनत से और अपने जज्बात बयां करके या अपने शब्दों से भी तो कुछ कर सकते हैं। जैसे कुछ ना, हमें कुछ नहीं आ रहा है तो कोई ना, हम एक पोस्ट डाल सकते हैं अच्छी सी लिख के। हम कुछ भी मतलब अच्छा बोल सकते हैं। कुछ गलत हो रहा है देश के बारे में तो उसके खिलाफ बोल सकते हैं। ये सब हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में होता है कि कुछ भी हो जाए देश का सर नहीं झुके। बस देश की आन बान शान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। देखिए, जो खिलाड़ी होते हैं, जो कोई भी बाहर देश में जाता है, वो देश के मान के लिए अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करता है और सोचता है नहीं, अगर मैं जीता ना तो मेरे पूरे देश को खुशी होगी। बाहर बहुत सॉरी ना, बाहर बहुत शोर हो रहा था, आज थोड़ी देर रोक दिया था, फिर से चलिए शुरू करते हैं। तो बात हो रही थी कि सैनिक बोलते हैं कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो रियली में हम सबका वतन है और हम सब इसके रखवाले हैं। शहीद हो गए वो तो हो गए, अपने फर्ज निभा के चले गए और जो हैं वो निभा रहे हैं। बट हम भी सैनिक ही हैं, अगर समझें तो। जरूरी नहीं होता हम वर्दी पहन के ही लड़ें, नहीं। हम मन से भी लड़ सकते हैं, हम मन से सबका सम्मान कर सकते हैं, अपने देश की इज्जत के लिए। एक झंडा ना झुके उसके लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हमारे बस में है। बस में तो होना ही है, बस में है क्या, हमारे बस में सब कुछ है। अपने देश को बचाना किसके बस में नहीं, अपने देश के लिए बोलना, अपने देश के लिए खड़ा होना सबके बस में। तो देश में के खिलाफ कोई भी बोले उसको जवाब दो। अगर तुम हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान की बोलो। कई लोग होते हैं ना, जैसे रहते हिंदुस्तान में बजाते कहीं और की हैं, वो गलत है। हर एक हिंदुस्तानी का ये फर्ज है, जहाँ तुम्हें खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, तो आप हिंदुस्तान की ही बोलिए ना, बाहर की क्यों बोलते हैं। एक हिंदुस्तान में रह के आप कहीं और की बातें करते हैं तो वो गद्दारी होगी। तो ऐसी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जिस कहते हैं ना, जिसका नमक खाया
उसके प्रति वफ़ादार होना चाहिए। तो हम तो यहाँ रहते हैं, हम तो यहाँ सब कुछ खाते-पीते रहते, हँसते-बोलते सब कुछ है। फिर वतन के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? नहीं जाना चाहिए। और कुछ नहीं हमसे होता है तो जहाँ पे सैनिक हो ना, उनका ज़रूर सम्मान करिए। कई जगह देखा है मैंने कि सैनिकों को इतना मतलब सम्मान भी नहीं मिलता। कुछ लोग हैं जो सैनिकों को भी गलत बोल देते हैं, गलत बात है। सैनिक कभी गलत नहीं होते। सैनिक तो अपने घर वालों से दूर रह के अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। देखो सोचिए, हम एक दिन भी अपने घर वालों से दूर हो जाते ना तो हमसे रहा नहीं जाता। वो तो कितनी दूर रहते हैं। कई सैनिक तो ऐसे होते हैं कि त्योहार पे आने वाले होते हैं, उससे ही पहले उनके शहीद होने की खबर आ जाती है। सपोज करो क्या बीतती होगी उन माँ-बाप पे, क्या बीतती होगी उस बहन पे जो राखी से पहले उसकी कलाई पे राखी बाँधना चाहती थी राखी को, और उससे पहले इसका भाई शहीद हो गया। बहुत मुश्किल होता है सहन करना ये, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। तो हम अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनका सम्मान कर सकते हैं। कहीं अगर ऐसे लोग हैं जिनके बेटे फ़ौज में हैं और वो अकेले हैं माँ-बाप, उनका कोई सहारा नहीं है, तो हम एक बेटा बन के उनकी मदद कर सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो माँ-बाप है जिन्होंने अपने बेटों को हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे भेजा है। तो हम उनके माँ-बाप की रक्षा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? उनका सम्मान कर सकते हैं, कितना अच्छा लगेगा। उनको ये नहीं होगा कि हमारे पास हमारे बेटे नहीं हैं। किसी भी शहीद के माँ-बाप को या किसी भी फ़ौज वाले माँ-बाप को, वो अकेले हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वहीं से वो बेटे गए हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये बात हमें 100% सोच लेनी चाहिए। इस 15 अगस्त पे ये कसम खा लीजिए कि हम किसी भी शहीद के परिवार या किसी भी फ़ौजी के परिवार को कहीं भी मिले उनका सम्मान करेंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनकी जितनी हो सके हेल्प करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा दिल चाहिए फ़ौज में भेजने के लिए बच्चों को। हमारे भी घर में 2 भाई थे, दोनों ही चले गए थे। हम ही जानते हैं हम कैसे रहे थे, कैसे हमने अपने आप को सँभाला है। तो बहुत मुश्किल होता है। जब भी कोई खबर आती थी ना ऐसी वहाँ युद्ध छिड़ गया या कुछ हो गया तो सच्ची कह रहे टीवी के ही बैठे रहते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। बट बहुत मुश्किल होता है। ये सब कहना बहुत आसान है कि नहीं हम सेना में जाएँगे, सेना में जाना और वहाँ पे अपना फ़र्ज़ निभाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे अपने घर वालों वालों से दूर रहते हैं हम, अपनी छोटी-सी बेटी को, अपने बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है। उसमें ये भी नहीं है कि नहीं कि आज नहीं, फ़ौज में तो इतना नियम है कि आज तो आज ही, कई बार तो छुट्टियाँ ही कैंसल हो जाती हैं। वो हर खुशी त्याग के वहाँ रहते हैं। और पता है मेरी पोस्ट पे कोई फ़ौजी आता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर फ़ौजी की, मैंने पहले भी कहा है, मैं 2 लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ, एक किसान और जवान। दोनों की मिट्टी में जो फ़र्ज़ है ना, वो रियली में कोई के पास नहीं है। वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। किसान भी इतनी रात दिन मेहनत करते हैं कि हमारे लिए अन्न उगा दें, हम हमारा पेट पल सके। और सैनिकों का तो बहुत बड़ा काम है। आज जो हमारी भारत की सेना इतनी सशक्त है ना, इसीलिए पूरी दुनिया में हमारी सेना का लोहा माना जा रहा है। वरना देखिए आज ईरान, इराक कितने युद्ध चल रहे हैं, हद से ज़्यादा। पूरा टाइम ही युद्ध में निकल रहा है। बट हमारे यहाँ पे हमारी सेना बहुत मजबूत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सेना के ऊपर जितना खर्च किया जाए ना उतना कम है। क्योंकि सेना अगर मजबूत है ना तो हम सुरक्षित हैं, और एक बार अगर कोई दुश्मन हमारे घर में घुस गया और हम नहीं रोक पाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सैनिकों के सम्मान के लिए हमने हाँ तिरंगा तो फहरा ही दिया है, पर तिरंगा फहराने से ही कुछ नहीं होता। हमें एक कसम भी लेनी है कि नहीं, हम इस झंडे के सम्मान के लिए, इस झंडे की आन और शान के लिए हम अपना सिर कटा देंगे बट झुकाएंगे नहीं। झंडे की शान को हमेशा ऊंची ही रखेंगे और हमारे वतन के लिए हम हर फर्ज अदा करेंगे। हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं ना। जैसे होता है ना, कई जैसे सैनिकों के जाते रहते हैं युद्ध पे और कोई आसपास के गांव हैं बहुत हेल्प करते हैं। उन्हें घर वाले नहीं मिलते ना तो उन्हें घर जैसा प्यार मिलता है। बस उन्हें क्या चाहिए, कभी देखना सैनिकों से बात करना, बहुत अच्छी तरह बात करते हैं। पता है उनको बहुत खुशी होती है। मैं कई बार जाती रहती हूँ आर्मी कैंटीन वगैरह जाती हूँ भैया के उसके साथ, तो
देखा है मैंने फौजियों को, इतना मतलब ऐसे सोचते हैं कोई हमसे बात कर ले 2 पल के लिए, वो क्यों? बस इसलिए उन्हें घर वालों की याद आती रहती है और वो हम लोगों में घर वालों को ढूँढ लेते हैं। तो क्या जाता है, हम भी तो उनके घर वाले बन सकते हैं ना। एक एक स्माइल के साथ हम उनसे थोड़ी-सी बात कर लेंगे, उनके हाल-चाल पूछ लेंगे, बस वो इतना ही चाहते हैं और इसके बदले वो हमें कितना दे रहे हैं, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। उनका शुक्रिया अदा करना तो हमारे बस में भी नहीं है, जितना वो हमारे लिए कर रहे हैं। हम तो सिर्फ़ इतना करते हैं कि उनको सम्मान दे सकते हैं, उनसे 2 पल मीठी बातें कर सकते हैं। उनके लिए जितना हो, जितना हम अपने हाथों से, अपने तन, मन, धन से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प तो हमारी उनकी हेल्प करना तो हमारे हाथ में है ही नहीं। वो तो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम तो बस उनका सम्मान कर सकते हैं। हाँ, उनके घर वालों की अगर वो हैं मुसीबत में तो उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, बट उनसे ज़्यादा नहीं कर सकते। वो ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं, हम तो थोड़ी करेंगे, बट वो हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये 13, 14, 15 ये आज 3-4 दिन यही ब्लॉग चलेंगे। मैं देश के बारे में ही बोलूँगी, उनके लिए ही बताऊँगी। तो 4-5 दिन यही 15 अगस्त तक चलेगा। तो मैं आपको याद दिलाती रहूँगी और आपको याद रखना है कि हमें देश के सम्मान के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है और उसकी इज़्ज़त के लिए हम कुछ भी करेंगे। कभी अपने देश की शान को झुकने नहीं देंगे। मर जाएँगे, सिर कटा देंगे, बट अपने झंडे को ऊँचा ही रखेंगे, अपने देश की शान को ऊँचा रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अच्छा लगा हो ब्लॉग तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।